अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इस्लामाबाद मॉडल स्कूल G93 IMS नंबर 3 से बात कर रहा हूँ। ये हमारा स्कूल है और ये एक सरकारी स्कूल है जिसमें बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट बुक्स और तालीम दी जाती है। ये G93 सेक्टर में वाक़या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आए हम अंदर चलते हैं, आपको अंदर का व्यू भी करवाते हैं स्कूल का ना। आज बच्चों की फंक्शन पार्टी हो रही है, पाँचवीं क्लास की फेयरवेल पार्टी जिसको कहते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आगे का व्यू, ये हमारी मैडम है हमारे पास, तो ये आपको आगे का व्यू बताएंगी, क्लासरूम, स्टाफ रूम और सारे स्कूल का आपको बताएंगी कि किस तरह से हमारे स्कूल में तालीम दी जाती है बच्चों को, और इंशाल्लाह जो भी बताया जाता है वो बेहतरीन से बेहतरीन करके दिखाया हेलो, जाता है। अस्सलाम ठीक है वालेकुम जी। ये हमारा जूनियर स्कूल है, प्रेप से लेके 5th तक। ये G93 में स्ट्रीट 68 है इसकी, और बड़ी अच्छी इसकी लोकेशन है। करीब तरीन ये आता है, सेंटर में स्कूल है। बच्चों के लिए यहाँ पे पहुँचना भी बहुत आसान है, दूर नहीं है ये। और इस स्कूल का जो है पढ़ाई बहुत अच्छी है। साल हर साल से इसका रिज़ल्ट जो आ रहा है वो 100% रिज़ल्ट आता है। इसका पूरा स्टाफ जो है, इसका टीचर्स, क्लास 4th, प्रिंसिपल, सब जो हैं वो बहुत मेहनत से और बहुत ही हार्ड वर्क हैं। सब अपनी दयानतदारी से काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल की लोकेशन अच्छी है और स्कूल में इतना अच्छा सफाई का इंतज़ाम और इतना रेगुलर है कि यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों का हर चीज़ जो है वो चेक की जाती है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से जो है बच्चे, प्रिंसिपल का भी इसमें बहुत सारा किरदार है। वो जो करती हैं कि अभी अभी थोड़ी कोई 2 वीक्स पहले इस स्कूल में बच्चों को फ्री खाना भी दिया जाता है। और भी जो नीडी बच्चे हैं, इसके अलावा बाकी बच्चों की जो ज़रूरियात हैं, कॉपीज़ वगैरह इनको फ्री दी जाती हैं, बुक्स दी जाती हैं। बुक्स तो वैसे आती हैं फ्री, इसके अलावा जो बच्चे कॉपीज़ नहीं ले सकते उनको कॉपीज़, उनकी जो भी ज़रूरियात, इसके अलावा भी जैसे सर्दियों में स्वेटर वगैरह, इनके शूज़, इस सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। बच्चों का उनकी जो बेसिक उसकी ये हैं उनकी ज़रूरियात, कि जो पढ़ने में उनको कोई रुकावट है वो उनकी दूर की जाती है। जो बच्चों को पढ़ाई के लिए नोट्स वगैरह दिए जाएँ, उसमें भी बच्चे, नीडी बच्चे जो हैं उनका हम ख्याल रखते हैं। और सबसे जो अच्छी बात है स्कूल में कि अगर कभी भी किसी बच्चे क्लास को खाली नहीं छोड़ा जाता। ये बहुत ही मुझे खुद भी ये बात अच्छी लगती है, बाकी स्कूलों में मैंने देखा है, लेकिन यह कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीचर्स बहुत कम हों और क्लास जो है उसको फ्री छोड़ा जाए। इसको मैनेज किया जाता है। और इस आए ज़रा मैं आपको अपना क्लासेस का भी दिखाती हूँ। ये हमारा कॉरिडोर है, इसमें ये प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ की पिक्चर लगी हुई हैं सामने, तो ये भी बच्चे देखते हैं। ये इधर हमारे जो शुहदा हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। और इसके अलावा जो ये भी बच्चे देखते हैं लगा हुआ है। जी, ये जी हमारा रूम नंबर 1 है। इसमें क्लास 5th होती है और क्लास 5th बैठती है। इनका मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट दिखाती हूँ कि क्लास में कैसे ये बच्चे बैठते हैं और इनकी कैसी कैसी इन्हें फैसिलिटीज़। बच्चों के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सारे फ़ैन्स वगैरह यहाँ हमारे न्यू हैं और सब चलते हैं। हमारी लाइट्स, कभी बच्चों को कोई मसला नहीं हुआ। और हमारा सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बच्चों के बिल्कुल मुताबिक होता है, बैलेंस होता है, अच्छा होता है। और कबर्ड्स वगैरह भी हैं, तो टीचर्स को भी पढ़ाने में मसला नहीं होता, बच्चों को भी सीखने में मसला नहीं होता। और चार्ट्स वगैरह जो लगे हुए हैं बच्चों के सिलेबस के रिलेटेड हैं सारे।
इसमें कंप्यूटर जो एलसीडी वगैरह कंप्यूटर टीचर है हमारे स्कूल में, वो बाकायदा क्लास लेती हैं और बच्चों को सारा वो वीक में 2 पीरियड इनके होते हैं और वो बच्चों को इसका बताती हैं। और 4th क्लास में भी वैसे ही कबर्ड्स वगैरह हैं, चार्ट्स और सारी फैसिलिटीज़, नीट क्लीन रूम्स बने हुए हैं। इनके बोर्ड जो थे वो थोड़े ख़राब हुए, बोर्ड नए लगे हैं। इनके फैंस, लाइट्स, बच्चों को वेंटिलेशन, ये सारी विंडोज़ जो हैं ये हमारी बिल्कुल जो है वो सही, कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ इनकी मेंटेन करने वाला हो तो ना किया हो। साथ साथ हमारी जो प्रिंसिपल हैं वो इनका ख्याल रखती हैं और करवाती हैं। ये हमारा अटेंडेंस बोर्ड है, इस पे डेली बच्चों की अटेंडेंस लगती है। जो बच्चे रेगुलर होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं उनके, और जो लीव होते हैं उनका इस पे डेली का जो है वो लिखा जाता है। ये 3 का रूम है, आगे फिर 2 का है, इसी तरह 1 का है। 1 के रूम के साथ ही ये 1 के रूम के साथ ही छोटे बच्चे हैं चूँकि, तो इनका रूम इधर रखा गया है। ये वाशरूम जो है इनके साथ हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल में जो वाशरूम जो हैं वो नीट नहीं होते, वाशरूम अच्छे नहीं होते। ये डेली हमारा स्वीपर जो है ये नीट क्लीन इनको रखता है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये गंदे हों। सुबह के टाइम इसकी अच्छी तरह सफाई होती है, छुट्टी के बाद वाशरूम की सफाई होती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये वाशरूम जो है ये हर वक्त जो है नीट क्लीन रहते हैं। और ये इनके खोले हैं, दरवाज़े भी खोले हैं, चेक कर सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं कि जैसे कॉन्सेप्ट होता है कि जी गवर्नमेंट अदारे जो हैं इनके वाशरूम जो हैं वो ख्याल नहीं रखा जाता। तो और सबसे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे स्कूल में कभी पानी का मसला नहीं हुआ। बोरिंग हुई हुई है, हर वक्त यहाँ पे पानी सप्लाई भी आती है और बोरिंग भी हुई है। कूलर्स पानी के लगे हुए हैं, तो पानी का कभी ऐसा इशू नहीं हुआ कि पानी ना हो। तो पीने के लिए पानी के कूलर लगे हुए हैं। एक इस तरफ कूलर लगा हुआ है छोटे बच्चों की क्लास के बाहर, और इधर इसलिए कूलर ये रखा गया कि यहाँ पे प्रेप क्लास जो है वो भी उनके भी पहुँच में है और 1 क्लास के भी। प्रेप क्लास भी छोटे बच्चे हैं, उनके करीब ये पानी की फैसिलिटी ज़्यादा रखी गई है। ये अब मैं आपको लेके आ रही हूँ प्रेप क्लास में। ये हमारी प्रेप क्लास का रूम है और इसमें इनका फर्नीचर जो है वो बहुत हमने पहले चेयर्स और थी, अब हमने लेटेस्ट इसमें और मंगवाई हैं और बड़ा अच्छा इनका अरेंजमेंट। इनकी एविएट्स हैं, इनकी ये जो सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन है, इसमें बच्चों को मुख्तलिफ़ कंप्यूटर पढ़ा हुआ है। वो हम सारा बच्चों के सब्जेक्ट के मुताबिक पोइम्स और उनको बेसिक चीज़ें जैसे ABC है या अलिफ बे है तो वो हम लगाते हैं। और बच्चों को एविएट्स इनके बहुत अच्छे हैं क्लास में, और इनको मुकम्मल तौर पे जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है। हमारी एक आया हैं, वो इनके पास रहती हैं। बच्चे छोटे हैं, वाशरूम वगैरह या कुछ भी ज़रूरत हो तो वो बच्चों का ख्याल रखती हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी इधर मेरा ख्याल है 40-50 बच्चे जो हैं वो हर साल होते हैं प्रेप में। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स भी बहुत सेटिस्फाइड हैं। वो ये देखते हैं कि ये गवर्नमेंट का स्कूल और बच्चों को इतनी तवज्जो और इतना इनका ख्याल और इतनी इनफरादी बच्चों को तवज्जो दी जाती है। पेरेंट्स डे मनाया जाता है, पेरेंट्स से डिस्कस किया जाता है, पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग होती है, तो उसमें बच्चों के बारे में जो है मसाइल और उनके जो स्टडी के बारे में बात होती है। नीट एंड क्लीन के बारे में। नीट क्लीन कमरा है ये, इसके फैंस आप इसके चेक कर सकते हैं कि कैसे सफाई का ख्याल रखा जाता है। इस क्लास की छुट्टी के बाद भी सफाई चेक की जाती है, और जब बच्चे सुबह आते हैं फिर भी इसका सफाई का ख्याल रखा जाता है और सफाई करवाई जाती है। ख़ास तौर पे स्वीपर जो है वो प्रेप क्लास, बच्चों के बच्चे छोटे हैं तो इनका ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। लंच इनको बड़े टाइम से और बहुत ही तरीके से और अपने इस्लामी तरीके से शुरू करवाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे बच्चे शुरू करना है, हाथ धोएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें, सारी चीज़ें इनको जो है वो बेसिक अच्छी बताई जाती है। ग्राउंड हमारा बहुत खुला है माशाल्लाह,
इसका लॉन, इसका ग्राउंड, ये एक ये लॉन है, ये एक ग्रीन कारपेट आप नीचे देख रहे हैं। ये छोटे बच्चों के खेलने के लिए जगह है कि ब्रेक में बच्चे इधर आते हैं और खेलते हैं, चोट ना लगे। ये हमारा स्कूल का ग्राउंड है। और पहले तो ये मैंने आपको दिखाया, ये लॉन था बच्चों के खेलने के लिए कारपेट। अब ये बड़ा ग्राउंड है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के झूले आप देख रहे होंगे, झूले लगे हुए हैं। बच्चों को फ्री पीरियड में इधर लेके आते हैं। बड़े बच्चे जो हैं उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि बच्चों के लिए जो है वो ब्रेक बहुत ज़रूरी है और इसमें बच्चों का खेलना। और सबसे अच्छी बात है कि हर वक्त ब्रेक के दौरान 1 मिनट भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। हमारी रोज़ाना एक टीचर की ड्यूटी लगी होती है, डे मिस्ट्रेस होती है, जो उनके पास खड़ी रहती है कि किसी बच्चे को चोट ना लगे, कोई बच्चा गिरे नहीं। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, जब हम झूले पे लेके जाते हैं झूलों पे, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो हमारा एक माली है और वो इतना स्कूल की सफाई का ख्याल रखता है, पौधे और जो भी चीज़ हर वक्त हमारी जो है वो नीट क्लीन होती है। और साथ ही इधर हॉल है। आज लास्ट डे है, उनके पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो ये बच्चों का जो लास्ट है उनको प्रोग्राम किया जा रहा है और वो अलविदाई बोल रहे हैं। तो 4th जूनियर क्लास जो है वो उनको सी ऑफ कर रही है। ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है। इनकी वो 5th क्लास को ये सी ऑफ कर रहे हैं। ये हमारी प्रिंसिपल खड़ी हैं। ये प्रिंसिपल बच्चों को अलविदाई कुछ अल्फाज बता रही हैं, बच्चों के साथ बात कर रही हैं कुछ। देखिए पीछे बोर्ड लगा हुआ है। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं क्लास 5 के लिए खास तौर पे। ठीक है बेटे, आप अपनी आपका फोन नीचे रख दो बच्चे, ठीक है। आपको भी मैंने जो बात कही थी वो ध्यान में रखिए, जो आपको जी आप देख रहे हैं ये बच्चे बैठे हुए हैं और मैडम की बात सुन रहे हैं। आप बच्चे कहता है क्लास 5 को दुआया अल्फाज दे रही हैं कि वो क्योंकि बच्चे यहाँ से 6 साल 5 साल गुजार के तो जा रहे हैं। कामयाबी अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। जिंदगी में अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे जिस तरह आप आज खुश हो। और आपने कोशिश करनी है बेटा कि आप आइंदा जिधर भी जाएं, जिस भी स्कूल में जाएं, आप हमारी 5th क्लास जो अभी जा रही है, इन्होंने यहाँ पे 5-6 साल जो गुजारे हैं। तो अभी मैं आपकी ये बच्चा है इब्राहिम कुरैशी इसका नाम है, तो ये आपको अपने बारे में कुछ बताएगा। क्लास 5th का बच्चा ये ले। जी मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी है। मुझे बहुत मेहनत कराई गई है स्कूल में, काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुई है हमारे स्कूल में, टीचरें काफ़ी अच्छी मिली हैं हमें। प्रिंसिपल ने भी बड़ा हमारा साथ दिया। प्रिंसिपल ने असेंबली हमारी सुबह होती थी, रोज़ असेंबली होती थी हमारी, टीचरों ने बड़ा साथ दिया, मेहनत करी, हमारे साथ बहुत मेहनत की, हमारा बहुत साथ दिया। हमारे स्कूल में हम जितना भी वक्त गुजारा बहुत अच्छा गुजरा। अब हमने बहुत अच्छी तैयारी की और पेपर कराया। हमें टीचरों ने सारी टीचरों ने बहुत अच्छी तैयारी कराई पेपर की। बोर्ड के पेपर हमने दिए, स्कॉलरशिप के पेपर दिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमाद, तो ये भी क्लास 5th का स्टूडेंट है। आप ये अपने बारे में कुछ बताएगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद रफ़ीक है, मैं क्लास 5 में हूँ। ये स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, यहाँ हमें बहुत मेहनत से पढ़ाया गया है और इस स्कूल में मुझे बहुत मज़ा आया। ये स्कूल बहुत अच्छा है, इधर हमें अच्छी तरह पढ़ाया गया है और इधर हमें बहुत मज़ा आया। अब ये इसका दूसरा भाई है, वो हमाद था, ये अमार। तो ये माशाल्लाह कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रहे हैं बच्चे और अपनी स्टडी के साथ साथ ये करते हैं। तो ये बच्चा अपने बारे में आपको कुछ बताएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमार रफ़ीक है, मैं क्लास 5 में हूँ। ये स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा, इधर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हमें बहुत अच्छी पेपरों की तैयारी करवाई जाती है। हम इस स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और हमें यहाँ के प्रिंसिपल टीचर सब बहुत अच्छे हैं।
हमें स्कूल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है, सारा कुछ यहाँ का बहुत अच्छा है। अल्लाह हाफ़िज़। जी ये एक और बच्चा है, ये भी 5th क्लास का है, तो मुजम्मल इसका नाम है। ये अपने बारे में कुछ बताएगा। मैम यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छे मैडम्स हैं और इन्होंने हमें बहुत मेहनत से पढ़ाया है, और जो पिछले 5 साल हमारे गुज़रे हैं बहुत अच्छे तरीके से गुज़रे हैं। अल्लाह हमेशा मैम्स को खुश रखे। हाँ जी, ये वो ऐसे बच्चे भी हैं कुछ कि जिनको घर से पेरेंट्स की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, बिल्कुल वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मैं फ़ख्र करती हूँ ऐसे बच्चों पे कि जो ये पोजीशन लेते हैं बच्चे। तो ये स्कूल का जो है, ज़ाहिर है ये स्कूल की ही इसमें किरदार है कि टीचर्स इस बच्चों को इस तरह इन बच्चों को काबिल बनाती हैं और ये बच्चे पोजीशन होल्डर होते हैं। तो जो इस तरह के घरों से बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो मिलती है, ज़्यादा उनको यहाँ पे ज़्यादा जो है अकोमोडेट किया जाता है, नीडी बच्चों को किया जाता है। तो वो बच्चे जो हैं वो अपने एजुकेशन जो है उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। एनुअल वो लास्ट इनका डे था, तो इनके स्कूल में इनका प्रोग्राम अरेंज हो रहा है। तो ये अभी इनकी पिक्चर, ये स्टेज पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं, ये सारी अपनी पार्टी के लिए ये बच्चियाँ तैयार होके आई हैं और इनको स्कूल की तरफ से जो है वो सियाफ किया जा रहा है। पेपर इनके ख़त्म हो चुके हैं और ये बच्चे आज अपने पेपर ख़त्म होने की और अपना स्कूल जो है वो 6 साल पूरे हुए हैं, तो खुशी में अपने जो ये रंग बिरंगे ड्रेस पहने हुए हैं और ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी पिक्चर्स देख